आईटीओ के पार्टी दफ्तर पर इस वक्त आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और ये सभी इकट्ठा होकर केंद्रीय कार्यालय बीजेपी की तरफ जाएंगे और साफ तौर पर ये इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव टाले गए उसके पीछे सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ है। और देखिए कि इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाजपा ने एमसीडी चुनाव रद्द करवाया है और हार के डर से भाग गई है भाजपा। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है, ये अप्रैल में था, लेकिन इससे पहले कि चुनाव आयोग घोषणा करता केंद्र ने एक चिट्ठी लिखी और साफ तौर पर कहा कि तीनों निगमों को एक किया जाएगा, लिहाजा चुनाव कब होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। केजरीवाल खुद इसमें कूद चुके हैं और बार बार आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और लिहाजा जो एमसीडी है उसमें चुनाव नहीं कराना चाहती। दरअसल पंजाब में हुई जीत के बाद, अप्रत्याशित जीत के बाद आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव में जाना चाहती है जल्द से जल्द। दूसरी तरफ तकनीकी पेच फंस रहा है, लिहाजा चुनाव कब होंगे ये तो पता नहीं। ऐसे में सबकी नजर संसद में उस बिल की तरफ होगी जो कब लाया जाएगा ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है एक बिल के जरिए ही दिल्ली नगर निगम के 3 अलग अलग निगमों को एक किया जा सकेगा। घेराव कर रही है, हम इसलिए घेराव कर रहे हैं जो हमारे संविधान में कोई वो नहीं है। एमसीडी के चुनाव क्यों डाल रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर हो गया जिसके ऊपर पूरी भारत को विश्वास है, भरोसा है? आप क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुई है, क्या प्रदर्शन कर रही हैं? हम यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी जो चुनाव टाला गया है इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब जब मोदी डरता था पहले तो पुलिस को आगे करता था, अब इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया है उसने। एमसीडी आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कोई लालच दिया है, इनको कोई ना कोई पद देगा। इलेक्शन कमीशन का काम राजनीति एजेंडे पे चलना नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम निष्पक्ष संस्था है। भाई साहब चुनाव अभी हो जाए 6 महीने बाद क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है भाई, इनका ट्रेंड कैसे फर्क पड़ेगा? हिंदुस्तान में इनका ट्रेंड इनके खिलाफ चल रहा है। कोई ना कोई फिर जातिवाद फैलाएंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ धर्म पक्ष फैलाएंगे। अब एमसीडी के इलेक्शन लेट हुए हैं, फिर राज्यों के लिए इलेक्शन लेट होंगे, फिर ऐसे तो ये कभी कुछ करते रहेंगे। ये सरासर आपने देखा है अभी आपने यूपी का हाल सुना है कि 10,000 बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, जबकि इलेक्शन कमीशन को कोई भी झुठला नहीं सकता। क्यों कैंसिल किया इन्होंने? अगर बीजेपी की जीत हो रही थी तो आम पार्टी को क्यों उन्होंने जीतने नहीं दिया? एमसीडी के अंदर जो चुनाव क्यों रोका गया? इनकी प्लानिंग है 2024 में चुनाव कराएंगे, 3 साल के लिए इनको चुनाव रोकने की वो करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मनोज भारद्वाज हैं जो कि बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्यों कर रही है। मनोज जी, सबसे पहले तो आप संगठन मंत्री के पद पे हैं, क्या बताएंगे कि क्यों प्रदर्शन हो रहा है? जी, मैं मनोज भारद्वाज, दिल्ली किसान विंग का प्रदेश संगठन मंत्री। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, भाजपा जिस प्रकार से अपनी पद का दुरुपयोग करके केंद्र अपने सत्ता में दिल्ली की सरकार में रोजाना हस्तक्षेप कर रही है, उसी के संदर्भ में ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी कर रही है। भाजपा यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो ही केवल अल्टरनेट ऑप्शन है, ये उनको पता है। इसी की वजह से ही वो यहाँ पर राजनीतिक हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग 5 बजे डिक्लेयर करने वाला था कि चुनाव होने वाले हैं, और उस पीसी से तुरंत पहले। तो एक बात बताइए, चुनाव अभी हो 6 महीने बाद हो तो जिसकी जीत होगी वो जीतेगा? नहीं, दोनों के अंदर फर्क है। लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली सरकार जो कोई अच्छा काम कर रही है और केंद्र सरकार उसके अंदर लगातार हस्तक्षेप करती जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोज जी, केंद्र से एक चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी चुनाव आयोग के जरिए आती है और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है। वो कहता है कि अभी हम जो है इस पर तारीख नहीं घोषित कर सकते, तो इसमें राजनीति कहाँ होगी? राजनीतिक ये है क्योंकि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि कोई पार्टी ने इस प्रकार से लास्ट मोमेंट के अंदर अपनी सत्ता अपनी केंद्र सरकार बीच में एंटरटेन किया हो और बीच में हस्तक्षेप करके चुनाव कैंसिल करवाए हो। ये लास्ट मोमेंट पे हुआ है। दिल्ली प्रभारी भी आप हैं, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्योंकि लगता नहीं है कि यूनिफिकेशन जल्दी होगा या फिर पार्लियामेंट से कानून बनके ये यूनिफाइड होगा, तो प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा यूं ही? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये किया है
ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीका है उनका। उन्होंने जो स्थानीय चुनाव है वो करवाने चाहिए थे, किन्हीं कारणों से या तो वो घबरा गए हैं और दिल्ली की जनता उनके खिलाफ जा रही है, इसलिए उनका ये सोचना है कि अब वर्तमान में अगर हम एमसीडी के चुनाव कराएंगे तो यहाँ पे हमारी आम आदमी पार्टी का बहुत प्रचंड बहुमत रहेगा। इस डर की वजह से ही ये कानून को कह रहे हैं कि हम बदलेंगे। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा डर गई, हार गई, भाग गई कह रहे हैं। नहीं, भाजपा डर रही है बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। और दिल्ली क्योंकि पूरे देश में उसका असर होता है, तो दिल्ली की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबरा गई है, क्योंकि इनकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल ने लगातार 3 बार जीत हासिल की है। तो ये समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की इमेज नेशनल लेवल पे पॉपुलर ना हो पावे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का विकल्प ना बन पावे। ठीक है, तो ये थे दिल्ली प्रभारी और मनोज भारद्वाज साफ तौर पर बता रहे थे कि आखिर क्यों ये तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों इनको लगता है कि बीजेपी डर गई है, भाग गई।